Hello dear students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture we will study the chapter relation in mathematics. प्लस वन में भी पढ़ाया जाता है चैप्टर, प्लस टू में भी पढ़ाया जाता है, बीसीए बीबीए सब क्लासेस में पढ़ा जाता है। बड़ा आसान चैप्टर है रिलेशन। जिस बच्चे ने सेट थ्योरी समझ ली है उसके लिए रिलेशन करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट है जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, हमारे पास कार्टेशियन में भी पढ़ा है। तो आपको बताया गया था कि ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है जिसमें पेयर्स किए जाते हैं एलिमेंट्स के ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास कोई सेट ए है और एक सेट बी है तो उले उसके एलिमेंट्स को पेयर्स में लिखना है, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी यही मतलब होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी। में ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी के एलिमेंट्स के पेयर बना के लिख लीजिए। तो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमारा बनता है रिलेशन का कंसेप्ट। तो जब भी आपने रिलेशन बनाना है दो एलिमेंट्स के बीच में, दो सेट्स के बीच में, तो रिलेशन का मतलब है अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, उसके जो एलिमेंट्स को जब हम पेयर्स में रख देते हैं, पेयर्स में लिख के रख देते हैं, तो उस पेयर्स वाले एलिमेंट्स का कोई भी आप सबसेट उठा लीजिए, कोई भी पार्ट ले लीजिए, उसको बोलेंगे रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। तो बेसिकली रिलेशन का मतलब है कि उनके बीच में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है जी। तो अगर कोई एलिमेंट ए कोमा बी उस रिलेशन को बिलोंग करता है तो हम बोलेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए और बी उसको बिलोंग नहीं करता रिलेशन को, देन वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया जाएगा। मान लीजिए एक सेट ए है एक सेट बी है, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना सिखाया गया है, इसके पेयरिंग करके आपने ए क्रॉस बी ले लिया। इस ए क्रॉस बी में से आप अगर आप कोई भी सबसेट ले लें, तो सबसेट मैंने सेट थ्योरी में पढ़ाया था, इसमें से कोई भी इसका कोई पार्ट ले ले, कोई भी इसका सबसेट ले ले, उसको हम बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 1/4 ले लिया, 2/5 ले लिया, 3/4 ले लिया। तो इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ये उसका एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है। एक इसी तरह एक ले लिया इसने 1/2 3/5, इट इज आल्सो 1/2। देखो इसमें है ऊपर वाले में 1/2, तो ऊपर वाले में है ही नहीं है, तो इट इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि वन बाय जो वन है वो टू को बिलोंग ही नहीं करता, वो इसके अंदर ही नहीं है। तो रिलेशन का मतलब है कि एनी सेट बिलोंगिंग्स टू ए क्रॉस बी, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। और जो उसमें एलिमेंट्स उससे बोलते हैं, वन रिलेटेड टू फोर, टू रिलेटेड टू फाइव, थ्री रिलेटेड टू फोर, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है जी। जब भी कोई रिलेशन बनाते हैं, जब भी कोई रिलेशन बनाते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है डोमेन, एक होती है रेंज। डोमेन का मतलब है जो उसके पहले पहले कंपोनेंट्स है, जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं। सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन। जो उसके पिछले एलिमेंट्स है, सेकंड एलिमेंट्स है, पेयर है ना हमारे पास ए कॉमा बी, तो जो पहले ए है उसको डोमेन में लिखते हैं, जो पिछले बी बी है उसको लिखते हैं रेंज में। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, डोमेन का मतलब है पहला एलिमेंट ए बी पेयर का। जितने एलिमेंट्स पहले पहले होंगे उसको काउंट कर लीजिए, लिख लीजिए, वो डोमेन बन जाएगी। और जो पिछले एलिमेंट उसको लिख लीजिए, वो आपकी रेंज बन जाएगी। एक होती है कोड मेन। कोड मेन का मतलब है सेट बी, जो सेट बी में लिखा गया पूरी इसकी कोड मेन होगी। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन को अपने आप भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास बी सेट नहीं है, देन वी डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है जी। तो हमने वहां पे ए क्रॉस ए के सबसेट लेने हैं, ए क्रॉस ए के सबसेट्स लेने हैं। देखो एक सेट ए है 1 2 3, तो मैंने ए क्रॉस ए बनाया। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या, दो बारी ए आपस में मल्टीप्लाई कर लो एक एलिमेंट्स को, 1 2 3। तो पेयर्स बनाने आते हैं आपको, इसके पेयर बना लो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2, इस तरह आपका ये बन गया। तो रिलेशन का मतलब है कोई भी इसमें से पिक कर लो, कुछ भी लिख लो आप। तो इसने ये लिख के एग्जांपल से अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे, ये लिख के रख लिया है। मान लो ये रिलेशन है। ठीक है। अब वन रिलेटेड टू टू है, क्योंकि 1 2 उसके बीच में आ रहा है। ठीक है। अब ये 1 1 आर, यहाँ पे 1 1 तो नहीं लिखा मैंने बीच में, तो 1 1 आर को नहीं बिलोंग कर रहा। अब मैंने लिखनी है डोमेन। डोमेन का मतलब जो उसमें पहले पहले एलिमेंट है, वन लिख रहे हैं, एक टू लिख रहे हैं, पहले नंबर पे एक थ्री आ रहा है। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। अब रेंज का मतलब पिछले एलिमेंट, टू आ रहा है पीछे पीछे, टू ये सेम ही हो गया, ये भी टू ही है, थ्री। तो पीछे से दो एलिमेंट आ रहे हैं, टू और थ्री।
तो रेंज का मतलब है सेकंड कंपोनेंट्स और डोमेन का मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट्स। इसी तरह हम किसी भी रिलेशन को ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे एक सेट ए है, 1 2 3 लिख लिया, इस सेट ए में एलिमेंट्स है आपके। पिछला सेट है बी, उसके तुमने लिख लिए 4 बी, 4 और 5। तो ये मेरा रिलेशन है 2 4, यानी कि 2 4 के साथ रिलेट करता है, तो इसको एरो मार दिया। 2 5 के साथ रिलेट करता है, ठीक है, या एक 3 5 के साथ, इसको एरो में लगा के आप शो कर दो। डायग्राम टेबल में भी शो कर सकते हो। कैसे शो करेंगे? यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिख दिए आपने, यहाँ पे आपने बी के एलिमेंट्स लिख दिए। जैसे जो जो से एलिमेंट, जैसे 2 4 है, 2 और 4 का आपस में रिलेशन है, तो वहां पे 1 लिख लो आप। 2 और 5 का आपस में रिलेशन है, 2 और 5 का, तो जहां जहां उनके रिलेशन है वहां वहां 1 लिख लो, बाकी जगह 0 लिख लो। जैसे 3 और 5 का रिलेशन है आपस में, तो वहां 1 लिख दिया गया, तो बाकी जगह 0 0 डाल दो जहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? देखो, अगर एक सेट ए है, जैसे ए है, इसमें कितने एलिमेंट है? 3। एक सेट बी है, इसमें कितने एलिमेंट है? 2। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हो गए। जितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं ए क्रॉस बी में, तो रिलेशंस जो होते हैं ना, वो 2 की पावर 6, यानी कि क्योंकि हमें पता है सबसेट्स बनाने हैं उसके, तो हमें पता है किसी भी सेट के 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। तो यानी कि जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे, उसको 2 की पावर कर दो, वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर ए में बी, सॉरी यहाँ पे है, अगर ए में हमारे पास m एलिमेंट्स है, बी में हमारे n एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, mn। तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशंस होंगे सबसेट्स, वो 2 की पावर mn। तो जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही रिलेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, नोट करने वाला पॉइंट है। अब हमारे पास कुछ इसकी टाइप डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है, ये पेपर में आ रहे हैं भाई, आप लोगों ने याद कर लेना, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशन होता है इसमें कुछ भी ना हो, खाली रिलेशन। r इज इक्वल टू 5 को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन, इफ r इज इक्वल टू a क्रॉस b, यानी कि अगर a क्रॉस b के सारे एलिमेंट्स उस रिलेशन में r में डाल दिया जाए, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है जी। बोथ एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ट्रिवियल रिलेशंस। ये दोनों रिलेशंस होते ही हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास थर्ड है इनवर्स ऑफ रिलेशन। अगर एक रिलेशन आर है ए से बी, उसमें एलिमेंट क्या है? ए से बी, तो इनवर्स में क्या होगा? उसमें एलिमेंट्स होंगे B2 है, उल्टे एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आर इनवर्स में कैसे एलिमेंट होंगे? बी से ए, और जो कि ए और बी में, जो कि आर में क्या होगा? ए और बी। तो आर इनवर्स में उल्टे हो जाएंगे बी इनवर्स में। तो जो डोमेन ऑफ आर होएगी, वो रेंज ऑफ आर इनवर्स के इक्वल होएगी, और रेंज ऑफ जो आर होएगी वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स, उल्टा उल्टा हो जाएगा। मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि जिसमें दोनों एलिमेंट सेम सेम हो, 1 1 2 2 3 3, तो ऐसा रिलेशन जिसमें सेम सेम एलिमेंट्स है, ए ए बी बी, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इनकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन करते हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। लेट आर इज अ रिलेशन, आर का मतलब रिलेशन है, ए एलिमेंट पहले सेट का है, बी एलिमेंट दूसरे सेट का, और इस तरह एलिमेंट्स लेने की ए डिवाइड बी करता हो। क्या करता है? ए डिवाइड बी। तो पहले इसने क्या किया? ए क्रॉस बी लेके लिख के रख लिया। ठीक है, वो आपको लिखना तो लिख दीजिए। अब आपने जो आर रिलेशन बनाना है, उसमें क्या चीज है, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे को डिवाइड करता हो। तो कैसे कैसे बना सकते हैं? देखो, देखो हमें पता है 1 सबको डिवाइड करता है, तो 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 6 को भी करेगा, तो 1 8 को भी करेगा, 1 10 को भी करेगा। तो ये सारे एलिमेंट तो उसने लिख दिए, ये तो आएंगे आएंगे उसके। ये देखो, अब सेकंड एलिमेंट ए का 2 है। अब देखो 2 कौन से एलिमेंट्स को बी को डिवाइड करेगा? 2 2 को करेगा डिवाइड, 2 4 को भी करेगा, 2 6 को भी करेगा, 8 को भी करेगा, 10 को भी करेगा। तो ये सारे एलिमेंट भी आ गए 2 के साथ। ठीक है, अब अगले में अगला एलिमेंट हमारा कौन सा? ए में 3। अब देखो, आपने एक ए के एलिमेंट को देखना है कौन से बी को डिवाइड करते हैं। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा रेंज कर लेते हैं। अब देखो अब हमारा तीसरा एलिमेंट है 3, तो 3 तो सिर्फ भाई कौन से एलिमेंट को डिवाइड करेगा? बी के। 3 तो सिर्फ 6 को ही डिवाइड करेगा, तो 3 6 आ गया, आगे और किसी को डिवाइड नहीं करता 3। अब 4 है, 4 तो सिर्फ 8 को डिवाइड करेगा या 4 को करेगा, तो 4 4 4 8 आ गया। इसी तरह 5 सिर्फ 10 को ही डिवाइड करेगा,
तो आपने रिलेशन कैसे बनाया कि जो ए के एलिमेंट्स है वो बी को डिवाइड करने चाहिए, इस तरह आपने पेयर बनाना है। तो यानी कि पहला एलिमेंट जो है दूसरे को डिवाइड करे, तो क्योंकि वन सबको डिवाइड करता था, टू सबको डिवाइड करता था, तो ये चीजें हमारे पास सारी की सारी आ गई। अब हमने डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन का मतलब है पहले पहले एलिमेंट्स। तो यहाँ पे वन आ रहा है पहला, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, फाइव, तो ये डोमेन होगी। इसी तरह आप रेंज लिख लोगे। ठीक है जी। अगला एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल टू, आर इज इक्वल टू ए बी। तो इस तरह एलिमेंट्स लेने कि दोनों का डिफरेंस इंटीजर बने। ठीक है जी। तो देख तो कैसे करते हैं जी। ये वाली जो एग्जाम्पल है थ्योरेटिकल है थोड़ी सी, थोड़ा ध्यान से समझना। उससे पहले बार में बोल रहा है कि वो नंबर लेने हैं कि जो ए, अगर ए बिलोंग करेगा तो ए माइनस ए जीरो हो जाता है। तो इसको जीरो, जेड का मतलब है इंटीजर्स, तो जीरो तो हमेशा इंटीजर्स में होता ही है, तो ए बिलोंग्स टू आर करेगा। अगला पार्ट, अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, ठीक है, तो इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड को। तो अगर ए माइनस बी दो नंबरों का डिफरेंस जेड को बिलोंग करता है, तो बी माइनस ए भी जेड को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब बी ए भी आर को बिलोंग करने लग गया। तो यहां से हो गया ना, बी रिलेटेड टू ए हो गया। थर्ड पार्ट में अगर ए बी रिलेटेड टू आर है, बी सी रिलेटेड टू आर है, इसका ये मतलब है अगर ए बी रिलेटेड टू आर है, इसका मतलब होगा ए माइनस बी जेड को बिलोंग करेगा। अगर बी सी रिलेटेड टू आर है, तो इसका मतलब होगा बी माइनस सी जेड को रिलेट करेगा। इन दोनों को प्लस कर दो आपस में, प्लस करने से बी और बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। इसका मतलब ए और सी भी आपस में रिलेशन में है। इसका ये भी कह सकते हैं जैसे ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ऑटोमेटिकली ए सी का फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। अब आपने ऐसे पेयर्स बनाने हैं जब ए और बी का डिफरेंस करना है तो ऑड नंबर आए, वो वाले लेने हैं। जैसे अगर मैं 3 और 7 का डिफरेंस करूं तो ऑड नहीं बनता है ना, इवन नंबर आएगा, तो ये वाला नहीं लेंगे। इसी तरह 3 और 11 का डिफरेंस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये भी नहीं लेंगे। 5 और 7 का डिफरेंस -2, ये भी नहीं ले सकते। तो 5 और 11 का डिफरेंस करेंगे तो -6, तो कोई भी नंबर ऑड बन ही नहीं रहा डिफरेंस करने से। इसका मतलब ये एम्प्टी रिलेशन होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, आर इज अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी। लेस देन का मतलब है कि आपने ऐसे एलिमेंट्स लेने कि एक एलिमेंट बी से छोटा रहे। अब हमें पता है वन सबसे छोटा होता है, तो वन एक से भी छोटा है, वन फोर से भी छोटा है, वन फोर से भी अपने आप के इक्वल ले सकते हैं, तो ये चीजें होगी। अच्छा, लेस देन लेना तो वन वन से लेस देन नहीं लेना आपने, तो आपने लेना है वन फोर से छोटा है, वन फाइव से छोटा है। इसी तरह टू, टू फोर से भी छोटा है, टू फाइव से भी छोटा है, तो दो एलिमेंट यही हो गए। अब थ्री किससे छोटा, सिर्फ फोर फाइव से, तो दो एलिमेंट उससे हो गए। मतलब कि ए के एलिमेंट बी से छोटे रखने हैं आपने, इस तरह पेयर बनाना है। अब फोर आ गया, फोर तो अपने आप से छोटा तो होएगा नहीं, फाइव से छोटा होएगा। ठीक है, फाइव किसी से भी छोटा नहीं होएगा, तो ये आपका आर बन गया। अब उसने बोला है कि इसका इनवर्स निकालना है। आपने क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है जो आपने, देखो दोबारा बता देता हूँ इसमें कैसे बनाया गया है। आपने इस तरह लिखना है कि जो ए का एलिमेंट है वो बी से छोटा लगे। तो ए अगर वन है, तो वन किससे छोटा होगा, बी के साथ देखना है, फोर और फाइव से, तो दो एलिमेंट लिख लिए। फिर टू है, टू किससे छोटा होगा, फोर और फाइव से, तो टू फोर टू फाइव लिख लिया। इसी तरह थ्री किससे छोटा होगा, फोर और फाइव से, तो उसका पेयर लिख लिया। फोर, फोर सिर्फ फाइव से छोटा है, तो फोर फाइव लिख लिया। फाइव किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि इसमें फाइव से बड़ा नंबर है ही नहीं है। आगे लिखना इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब होता है जो आपने ऊपर रिलेशन लिखा ना, उसके पेयर्स को उल्टा कर दो। जैसे वन फोर है, उसको फोर वन कर दिया, फाइव वन को फाइव वन कर दिया, टू फोर को फोर टू कर दिया। इट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। पहला पार्ट, x प्लस वाई हमें 10 दिया गया है। ठीक है। अगर नेचुरल नंबर्स लेने, अगर x 1 लोगे तो y इसमें कितना आ जाएगा, पुट करके 9। एक्स टू लोगे तो वाई कितना आ जाएगा, 8। पुट करके यहां से इक्वेशन दी गई ना आपको, तो यहां से वाई निकाल लेना। एक्स थ्री लोगे तो वाई 7 आ जाएगा, फोर लोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करके निकाल देंगे। फाइव लोगे तो 5 आ जाएगा, सिक्स लोगे तो 4 आ जाएगा, सेवन लोगे तो 3 आ जाएगा, एट पे। जब 10 लोगे तो 0 आ जाएगा। तो जीरो तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया एन एन नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब पहले 9 पेयर ही हमारे रिलेशन बनेंगे। वो क्या क्या बनेंगे रिलेशन, वन का आंसर 9 बनाया, 1 9, 2 8, 3 7, मतलब इसको पेयर्स में लिख दो। जो एक्स वाई की आंसर है 5 5 6 4, इसके हिसाब से आपका रिलेशन बन जाएगा।
और जो डोमेन है, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज पहली पहली, ठीक है। तो ये जो एक्स की आंसर्स हैं ये वाले, ये डोमेन में लिख देने आपने यहां तक। और रेंज का मतलब जो इसके आंसर्स हैं ये वाले, ठीक है जी। अगला पार्ट है जो हमारा, उसमें लिखा गया है कि एक्स लेस देन वाई हो और वाई इज इक्वल टू 3 हो, और एक्स प्लस वाई 10 के इक्वल बनता हो, ठीक है। कोई ऐसा ऐसा तो बनेगा ही नहीं कभी। अगर वाई 3 है तो आपका वाई तो अगर एक्स मान लीजिए वाई 3 है तो एक्स तो आपका 7 निकल के आएगा, तो एक्स 5 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इट इज एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है भाई। आपको यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं, एक्स इसमें पुट करी चलो, वाई निकली जाएगा। एक्स को 1 पुट करोगे वाई 2 आ जाएगा, एक्स को 2 पुट करोगे तो 3 बन जाएगा, 3 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो पेयर कैसे बन गया, 1 2 का पेयर बन गया, 2 का 3 बन गया, 3 का 4 बन गया। यानी कि ऐसे है ना भाई, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, ठीक है। जब आपने एक्स को 1 पुट किया तो वाई मेरा 2 आ गया, जब एक्स को 2 पुट किया वाई मेरा 3 आ गया, तो ये पेयर बनने लगे 1 2 2 3। तो जब आपने एक्स को 6 पुट किया वो 7 बन गया, 7 तो सेट में आ ही नहीं रहा ऊपर वाले में, तो ये वाला लास्ट पेयर रिजेक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ ये 5 पेयर बनेंगे। इसको आप डायग्राम से भी शो कर सकते हो, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिख लो, यहाँ पे बी के भी लिख लो। अब बी तो है ही नहीं, तो दोनों तरफ आपने ए की लिख लेने हैं। तो 1 जाता है 2 के पास, 2 जाता है 3 के पास, 3 जाता है 4, यहां से देख के बनाना है। तो डोमेन का मतलब है क्या, जो इसके पहले पहले एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा, ठीक है। रेंज का मतलब है जो पिछले पिछले एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 5 6, तो ये रेंज बन गई। डोमेन रेंज का मतलब होता है कि जो पहले एलिमेंट्स हैं रिलेशन के अंदर, देखो यहाँ पे जो हमने रिलेशन बनाया ये वाला आर, जो इसके पहले पहले एलिमेंट्स है वो डोमेन में लिख लेते हैं, जो उसके पिछले पिछले एलिमेंट्स है उसको रेंज में लिख लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।